हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो कार्मिक रिलेशनशिप के थोड़े से डेप्थ में मैं आप लोगों को लेकर जाना चाहती हूँ। और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों में से ही कि कार्मिक रिलेशनशिप से हम लोगों का अटैचमेंट इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है और क्यों आते हैं ये लोग हमारी लाइफ में, और अगर इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो गया है तो आप उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगी इस वीडियो में कि जब तक आप किसी व्यक्ति से या किसी चीज़ से आपको अटैचमेंट ज़्यादा नहीं होगा तब तक उनसे दूर होने का पेन भी आपको नहीं होगा, है ना। आप जितना जिस व्यक्ति से ज़्यादा अटैच होते हैं उससे दूरी होने पर आपको उतना ही ज़्यादा पेन होता है। ओके, अब जैसे मैं बोलूँगी कि कोई एक अट्रैक्शन है या आप किसी की तरफ एकदम से अटैच होते चले जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से इतना ज़्यादा क्लोज हो गए हैं या फिर इतना ज़्यादा अटैचमेंट आपको फील होने लगा है कि अब आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वहाँ जहाँ से ये इनसिक्योरिटी आपके अंदर आना शुरू हुई है वहीं से एक कार्मिक साइकिल का स्टार्टिंग शुरू हो चुका है कि अब आप उसके बिना नहीं रहने वाले हैं और अब आप अपनी टॉक्सिसिटी को, आपके दोनों जो आप दोनों का रिलेशन है उसको एक टॉक्सिक रिलेशन में आप बदलने वाले हैं, है ना। एक्चुअल में सबसे पहले अब मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। रिलेशनशिप में जो कर्मास होते हैं हम उसको कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग उसको समझ सकते हैं। तो हमारे सराउंडिंग में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं या फिर हम एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, या हम देखें अगर हमारे रिलेशंस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, बच्चों का रिलेशन है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या जस्ट फ्रेंड्स हैं, कोई भी कनेक्शन अगर आपका है तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो रिश्ता आपका इस लाइफ में बना है ये 100% आप इनके साथ कुछ ना कुछ कार्मिक डेप्थ लेकर आए हैं। अदरवाइज इतने लाखों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, हम हर किसी से क्यों नहीं जुड़े हैं? क्या आप उस जितनी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है क्या आप उन सब से जुड़े हैं? नहीं, आप सिर्फ उन्हीं से कनेक्शन में आएंगे जिस व्यक्ति के साथ आपका कोई ना कोई कार्मिक डेप्थ जुड़ा होगा। अब वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। कार्मिक का मतलब बुरा नहीं होता, कार्मिक मतलब जिसके साथ आपके पास्ट से कुछ कर्मास जुड़ के आए हैं। अब वो अच्छे हैं या बुरे, वो आपको आपकी इस लाइफ में सफर करने में समझ में आ जाता है। तो इन शॉर्ट में ये बोल सकती हूँ कि बच्चे हैं, परिवार है, घर है, हर चीज से जुड़ा आपका हर एक रिश्ता पास्ट लाइफ से आपके जो भी, हम बोल सकते हैं ना कि कर्ज लेकर आप आए हैं, बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि कुछ कर्जा होगा पिछले जन्म का, वो इस जन्म में हम भुगतने आए हैं, है ना। किसी को देना लेना, जैसे लोग बोलते हैं कि हमने इस लाइफ में तो किसी का बुरा नहीं किया, वो हमारे पैसे ले गया या हमारे साथ ठग हो गया, तो इसका मतलब है कि पास्ट लाइफ में आपने उसके पैसे कहीं ना कहीं इधर उधर हेर फेर किए हैं। इस लाइफ में वो आया और आपका पैसा बस कर गया, आपको लग रहा है वो आपके पैसे ले गया, लेकिन वो उसी का पैसा था जो वो किसी न किसी तरीके से आपसे लेके चला गया। तो ये तरीके, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अननेसेसरली आपकी मदद कर देते हैं, आप बाद में उनको ढूंढते भी रहोगे ना कि आप उसका पैसा लौटा दो, पर वो गायब ही हो जाएंगे। इट मीन्स कि वो कोई एक माध्यम बन के आपके जीवन में आए, आपकी फाइनेंशियल हेल्प करके चले गए। वो ये मत समझिए कि बोझ आ गया आपके ऊपर। हो सकता है कि पिछले जन्म में वो आपसे उन्होंने उधारी ली हो, वो चुका नहीं पाए, तो इस जन्म में आकर आपको किसी भी जरिए से उन्होंने
पे कर दिया। अभी एक जब मैंने कर्मास की फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी तब शायद 6-7 महीने हो गए हैं, मेरे पास एक कमेंट आया था कि एक कुछ ऑटो का इंसिडेंट बताया था आपने, और ये भी बताया था कि ऐसा कुछ हुआ था कि आप उसके पैसे नहीं दे पाए और वो गायब हो गया, मतलब चला गया, आपके पास उसका नंबर भी नहीं था, कुछ भी। इट मीन्स कि हो सकता है कि वो आपके ही पिछले जन्म में ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहा हो कि आपके पैसे वो ले गया हो ज़्यादा, या उसके पास आपका पैसा बकाया हो, तो इस जन्म में वो इस तरीके से आपको पे करने आया कि आपके जो भी 500 या जो भी अमाउंट है, हम बोलते हैं ना, अगर आपने किसी का 1 रुपया भी उधार किया है और उसको नहीं लौटाया तो याद रखिए पूरा एक जन्म आपको लेना पड़ेगा वापस देने के लिए। तो फिर तो 500 और 1000 की बात अलग हो जाती है। अगर 1 रुपए का भी उधार आपने किसी के साथ धोखा किया है या उसका पैसा मारा है, या कोई व्यक्ति ने आपका 1 रुपया भी अगर आप दान कर दो वो बात अलग है, लेकिन कोई ने आपसे झूठ बोल के आपसे 1 रुपये का भी पैसा लिया है ना, तो आप चिंता मत करो, उसको फिर से वो जन्म लेना पड़ेगा। वो 1 रुपये चुकाने के लिए उसको फिर से नए कर्म बंधन में बंधना पड़ेगा। ओके, तो हमारी लाइफ में जो भी आते हैं वो किसी ना किसी जरिए से हमारे साथ उनका पास्ट लाइफ में कोई ना कोई बॉन्ड होता ही है। आज आप लोग अगर हमारी इस सोल फैमिली से जुड़े हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका और मेरा भी सोल का कोई तो ऐसा कनेक्शन था जो आप मेरी इस सोल फैमिली का हिस्सा बने, और आज हम सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं कमेंट में देखती हूँ आप लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं कमेंट पे सबके रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण भी मैं एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ। तो मैं जब ये देखती हूँ कि आप लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप सभी का स्वागत है कि आप एक दूसरे की मदद जितनी कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि हम सब एक सोल फैमिली का हिस्सा है, हम सब एक दूसरे के सोल ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ठीक है। सो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम हर रिश्ता हमारी लाइफ में जो इस जन्म में हम लेकर आए हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कर्ज से, पिछले जन्मों के कुछ कर्ज से, कुछ ऋण से बंधा हुआ है। और आप ये समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति के साथ आपका ज्यादा कार्मिक डेप्थ होगा, पिछले जन्म में सबसे ज्यादा डीप कार्मिक कनेक्शन होगा, उसी व्यक्ति से इस लाइफ में आप बहुत ज्यादा अटैच्ड रहेंगे। अगर आपको किसी व्यक्ति के लिए बहुत अटैचमेंट फील हो रहा है कि उसके बिना आप सांस भी नहीं ले पा रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर वो गई या वो गया तो मेरी जिंदगी का पूरा उद्देश्य खत्म, तो फिर आप ये समझ लो कि ये पक्का 100% आपका कार्मिक पर्सन है जो आपके साथ एक्सट्रीम लेवल पे पहले तो कनेक्ट हो जाएगा और हो चुका होगा, उसके बाद में आपसे दूर हुआ। क्यों? क्योंकि वो आपके कार्मिक डेप्थ थे, एक्सट्रीम। हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में ऐसा उनके साथ किया है, तो वो आप सबसे पहले तो अपने आप को विक्टिम बनाना छोड़ दीजिए कि हम प्रताड़ित हुए हैं, हमारे साथ गलत हुआ है और जो व्यक्ति है उसने हमारे साथ गलत किया। एक्चुअल में आपको आपके ही कर्मों का फल यहाँ पर सफर करना पड़ रहा है। ठीक है, जिस व्यक्ति से आप जितना ज्यादा अटैच्ड हैं, समझ लीजिए कि वही आपकी लाइफ में एक कार्मिक का रोल प्ले कर रहा है। कार्मिक रिलेशनशिप को समझने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो आपका कार्मिक ही है, जो आपको अपने बॉन्ड में, आपको अपनी एनर्जी में इतना ज्यादा उसने बांध के रखा है कि आप उसको खुद से रिलीज ही नहीं कर पा रहे हो। सो पास्ट लाइफ से जो भी व्यक्ति जितना ज्यादा कर्ज लेकर, या मैं बोल सकती हूँ जितना ज्यादा कार्मिक बॉन्ड लेकर आया है, उसी व्यक्ति से आपका अटैचमेंट उतना ही एक्सट्रीम होगा। ठीक है, अब वो चाहे आपके बच्चे हों या आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, माता पिता हो, अगर आप उनसे सबसे ज्यादा जुड़े हैं तो समझना कि वो आपकी जीवन को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करेंगे, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ हो या गर्लफ्रेंड, कोई भी हो।
क्योंकि यहाँ आप आए हैं अपनी पहचान बनाने। लेकिन अगर आप अपनी पहचान ना बनाकर उस कार्मिक बॉन्ड में उलझे हुए हैं, आप अपने आप को, आपने पूरा सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट बना लिया है, तो समझ लीजिए आप इस लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो पर्टिकुलर सोल है जिससे आप इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं, वो आपके लिए एक कार्मिक का रोल प्ले कर रहे हैं जो आपकी ग्रोथ नहीं होने देंगे। ठीक है, अब मैं अगर ये बोलूं कि आप इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, तो ये समझ लीजिए, मान लीजिए अभी आप बहुत सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, अभी आप एक सफरिंग मोड पर हैं और आपको बहुत तकलीफ भी हो रही है, पर अब आपको ये सोचना है कि आपको ये तकलीफ धीरे धीरे रिलीज करना पड़ेगी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे उतना ही ज़्यादा इस कार्मिक डेप्थ में अंदर, मैं बोल सकती हूँ कि धंसते चले जाएंगे। अगर आपको इससे निकलना है तो सबसे पहले आपको अपना पूरा फोकस अपने ऊपर लगाना पड़ेगा, और जो चल रहा है उसको एकदम, यू हैव टू जस्ट गो विद द फ्लो। आई जस्ट वॉन्ट टू से, आप सिर्फ सरेंडर कर दीजिए। ये सोच लीजिए कि इतना ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ या इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, इसका मतलब है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरी अपनी भी एक सोल है, वो हर सोल फ्री होती है, हम उसको बांध देते हैं, है ना। तो आपको बंधना नहीं है, आपकी फ्री स्पिरिट है, आप अपनी स्पिरिट के हिसाब से आप यहाँ क्यों आए हैं, अपने सोल पर्पस को फाइंड करने की कोशिश कीजिए। और जैसे जैसे अब जब आप इस रास्ते पे आ गए हैं कि चलो हम स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू खुद को हील करेंगे और कर रहे हैं, आप जैसे जैसे खुद को हील करते जाएंगे, अपने आप ये जो रिलेशनशिप है इसकी टॉक्सिसिटी, अगर ये रिलेशनशिप आपका सोलमेट कनेक्शन है और अभी आप किसी वजह से एक कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं, तो जैसे जैसे आपकी हीलिंग होती जाएगी और आप दोनों के बीच के जो कार्मिक बॉन्ड्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे, आपका रिलेशनशिप अच्छा होता जाएगा। और अगर आपके ये कार्मिक ही हैं तो जैसे जैसे क्लियरेंस होगा कार्मिक का, वैसे वैसे आप अपने आप बिना किसी पेन के उनसे अपने आप को डिटैच कर लेंगे, वो खुद ही अपनी लाइफ से चले जाएंगे और आपको उसका पेन भी नहीं होगा, क्योंकि आप अपने वो लेसन सीख चुके हैं और आप धीरे धीरे आराम से बाहर आ रहे हैं, आप उनको पकड़ के नहीं रखे हैं, है ना। कार्मिक डेप्थ के कारण हम लोगों से जुड़ते हैं, ठीक है, और जैसे जैसे हमारी वो डेप्थ कम होती जाती है, धीरे धीरे हम अपने वो कार्मिक बॉन्ड क्लियर करते जाते हैं, तब उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का मैं बोल सकती हूँ पेन आप भूलने लगते हैं या तकलीफ कम हो जाती है, या अगर वो रिश्ता कार्मिक है तो वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाता है और आपको पेन भी नहीं होता। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि आपको कभी ये नहीं बोलना है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुई हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ, नहीं। या ये भी नहीं सोचना है कि वो व्यक्ति बहुत टॉक्सिक है, वो सिचुएशन बहुत टॉक्सिक है, वो वर्क प्लेस बहुत टॉक्सिक है, नहीं। वो है, उसको डील करने के लिए मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में, आगे जब हम नेक्स्ट वीडियो कभी अपलोड करेंगे इस टॉपिक पर ही। लेकिन अभी बस मैं इतना बोलूँगी, देखिए आप जब लोगों को ये बताएंगे ना मैं बहुत पीड़ित हूँ या मैं बहुत ज़्यादा हैरेस हुई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है, तो आपको पता है लोग सिर्फ आपको सिंपैथी देंगे, दया दिखा देंगे, लेकिन क्या आप उससे अपनी ग्रोथ कर पाएंगे? आप एक बार खुद से सोच लीजिए कि क्या आपकी ग्रोथ होगी? सिर्फ सिंपैथी मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप खुद को स्ट्रांग बनाएंगे कि नहीं ठीक है, जो मैंने सफर किया वो मेरे ही पास लाइफ के कुछ कर्मास थे, अच्छा है ये जल्दी से क्लियर हो गए और अब आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप ये सोच लेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो सिचुएशन है वो चेंज होगी। हम बार बार रिपीट, हम लोगों का बर्थ रिपीट होता जाता है, जब तक हमारे सोल के साथ बंधे हुए सारे कर्ज या मैं बोल सकती हूँ सारे कार्मिक बॉन्ड्स क्लियर नहीं हो जाते, तब तक हम बार बार बर्थ लेते हैं। और जब हम नया बर्थ लेते हैं तब हम नए उसमें उलझ जाते हैं, क्योंकि हम सिचुएशन को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, ये चीज़ें हमारे हिसाब से हों। अगर आप फ्लो के साथ बहेंगे ना
तो आप नए कर्मास क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप चीजों को रोकने की, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे ना, तो आप इस लाइफ के नए कर्मास जरूर कलेक्ट कर लोगे। क्योंकि होगा कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी डेस्टिनी में है वही होगा। आपके कुछ करने से कुछ नहीं होगा, बस ये है कि आप अपने कर्मास जरूर बिगाड़ लोगे। तो सिर्फ आपको फ्लो में जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, सरेंडर कर दीजिए। जैसा हो रहा है उसको बस भगवान जो है, जो डिवाइन है, उनसे कनेक्ट रहिए, वही आपको सही रास्ता दिखाएंगे। डिवाइन से कनेक्ट होना यानी अपनी सोल से कनेक्ट होना। हम बार बार जन्म क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम किसी ना किसी के साथ कुछ नया कर्मा क्रिएट करते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर करते हैं, फिर आ जाते हैं। तो जिन जिन लोगों से आपके जो कार्मिक बॉन्ड्स है वो क्लियर होते जाएंगे, उनसे तो आप दूर हो जाओगे। लेकिन जिनके साथ नए क्रिएट कर लिए, उसके लिए अगर ये लाइफ आपकी रह गई तो आप क्लियर कर लोगे। अगर आप ये लाइफ आपकी एक लिमिटेड एज तक है और उसके बाद आपने बहुत कर्मास बहुत कर लिए, मान लीजिए आप 70-80 ईयर्स तक आपकी लाइफ है, लेकिन आपने कर्मास इतने कर लिए कि आप उतनी एज में भी सफर नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको फिर से बर्थ लेना पड़ेगा और आपको बचे हुए कर्मास क्लियर करने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि आप प्रकृति के साथ चलते जाओ। क्योंकि एक बात है, प्रकृति हर चीज का बैलेंस रखती है। अगर आप सही हैं तो आपके साथ न्याय होगा, अपने आप होगा। लेकिन आपने जो पिछले जन्म में कुछ गलतियां की, उसका तो आपको इस लाइफ में सफर करना ही पड़ेगा। और जब आप धीरे धीरे अपने सारे कर्मास क्लियर कर लेंगे, अपने जितने भी आपके बंधन है उनसे धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे, तब आपकी आत्मा जो है, जो आपकी सोल है, वो प्योर हो जाएगी। और तभी मैं बस इतना बोल सकती हूँ कि जितने भी ये कार्मिक डेप्थ है ना, आप धीरे धीरे सब से रिलीज हो जाएंगे। और इसी लाइफ में फिर आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी कि हमें बार बार इस लाइफ में आके नए कर्मास क्रिएट ही नहीं करना पड़ेंगे। सो पिछले जन्म में या पास्ट लाइफ में जो भी हम जिस भी पर्टिकुलर बॉन्ड में बंधे हुए थे, उनको पूरा करने के लिए ही हमें इस लाइफ में आना पड़ा। अभी हम कर रहे हैं उनके साथ में डील, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि उसको डील करते करते हमने कुछ कंट्रोल करना शुरू कर दिया, नहीं हम अपने हिसाब से करेंगे, हम दबाव बनाएंगे, हम हमारे चीजें चल रही हैं लेकिन हमको वैसी नहीं चाहिए, हम उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि जो नियति में है वही आप सफर कर रहे हैं। आप ये सब कुछ लिखवा के आए हैं। आपके साथ जो भी हो रहा है तो आप पीड़ित नहीं हैं, क्योंकि ये आपके कर्म हैं जो आपको अभी मिल रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि हम पीड़ित हैं या मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या बताऊँ, मेरा तो कुछ है ही नहीं, अब तो मेरे जीवन में कोई जीने का महत्व ही नहीं बचा। ये मत सोचिए। आपको जीवन मिला है ताकि आप अपने पिछले जन्म को इस जन्म में आकर जितनी भी गलतियां हुई हैं उसके लिए पहले तो आप पे कर दें और इस जन्म में अच्छे कर्म क्रिएट कर लें, ठीक है। पिछले जन्म में भी आप इन्हीं सब चीजों से, इसी चीज के बंधन में बंधे हुए थे। उन्हीं को पूरा करने के लिए आप जिन जिन के साथ आपकी बॉन्डिंग थी ना, इस जन्म में वही लोग आपके आसपास आ गए। बट अब अभी आप क्या कर रहे हैं, आप ओवर रिएक्ट करने लग गए। तो फिर आप जितना ज्यादा चीजों को कंट्रोल करेंगे, आप अपने बॉन्ड को क्लियर करने में उतना ही डिले कर देंगे, और आप कर भी रहे हैं। और इसीलिए जब हम ये चीजें करते हैं ना, कंट्रोलिंग इशू जो हो जाता है, या सामने वाले पे बस खुद को नहीं बदलना, बस सामने वाले के ऊपर दोष देना कि नहीं वो ही गलत था, उसने, ठीक है वो गलत था, पर क्या हम बदले? हम भी तो उसके ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, हम उसके बिना सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। तो आप ये चीज तो सीख ही नहीं रहे हो ना जिसके लिए सेपरेशन हुआ है। आप खुद के लिए जीना शुरू करो। सेल्फ लव करना बहुत जरूरी है। मैंने आपसे पहले भी बोला है, सेल्फ लव की जर्नी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। हीलिंग का फर्स्ट स्टेयर यानी पहली सीढ़ी ही हमारी सेल्फ लव होती है। तभी हम चीजें समझना शुरू करते हैं, उसके बाद ही आप हीलिंग में अंदर जा सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप नए नए कर्मा इस जन्म में जोड़ना शुरू कर दोगे और नए नए बंधन आपकी लाइफ में आने लग जाएंगे, और फिर वही आपके आगे आने वाले कल के लिए कर्मा क्रिएट हो जाएगा।
तो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये चीज को समझना कि आप के ही जो कर्म है, आप ही के कर्म है जो आप इस लाइफ में अभी झेल रहे हैं। ये समझ लीजिए जो बीज आपने पिछले जन्म में बो दिए थे वही बीज के फल अब आपको भुगतना पड़ रहे हैं। तो आप विक्टिम मत बनिए, आप विक्टिम नहीं है। सबसे पहले अपने दिमाग से ये चीज निकाल लो और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कार्मिक्स को लेकर, ये समझ के आपको आगे बढ़ना है। अब चॉइस आपकी है कि आपको या तो पीड़ित बन के रहना है तो आप वैसे रहिए और सिंपैथी ले लीजिए लोगों के, लेकिन ये ध्यान रखिए इसमें कुछ भी नहीं बदलने वाला। ना तो सिचुएशन बदलेगी, ना लोग बदलेंगे, ना आप बदलोगे, आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी। या फिर आप ये सोच लीजिए कि ठीक है जो मेरे साथ हो रहा है ये मेरे ही कर्मों के फल थे, ठीक है धीरे धीरे मैं ये सब सफर कर रही हूँ, कोई ने आपको हर्ट नहीं किया, ये आपके कर्म थे, ये आप लिखवा के लाए हैं। अगर आपने अगर बर्थ का चार्ट एनालिसिस करवाया, क्योंकि बर्थ चार्ट से आपकी कार्मिक डेप्थ पता चल जाती है, आपकी लाइफ में कौन से रिश्ते क्या कर्माज लेकर आए हैं, ये सारी क्लैरिटी आपको मिल जाती है। तो या तो आप ये सोच लीजिए हमें एक पर्टिकुलर नक्षत्र में, राशि में, चरण में क्यों जन्म मिलता है, ये सब चीजें तय होती हैं कि हमें हमारी कुंडली में ये वाला ग्रह इस वाले हाउस में बैठ के आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने अपने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उस हिसाब से हमारा बर्थ का चार्ट बनता है और उसी समय हम पैदा होते हैं। ये सब चीजें हम क्यों, अब मैं आपसे बताऊंगी। कई बार बच्चे 7 महीने में पैदा हो जाते हैं, कई बार 8 महीने में, कई बार 9 महीने के ऊपर टाइम हो जाता है। क्यों करेक्ट 9 मंथ में बच्चे नहीं होते? सब अपने हिसाब से होते हैं, अपने कर्मों के हिसाब से प्लॉटिंग होती है उनकी कि ये इस तारीख को ये जो सोल है ये बर्थ लेगी क्योंकि इसने ये कर्म किए थे, तो इसके ये हाउस में ये प्लैनेट्स का प्लेसमेंट हो जाना चाहिए ताकि इसको ये सफर करना पड़े। उसने जो इस लाइफ में किया है ये उसको इस आने वाली लाइफ में सफर करना होगा और इसलिए इसका प्लेसमेंट हम ऐसा कर देंगे। और जैसे ही वो प्लेनेट उस प्लेसमेंट में आते हैं आपका बर्थ हो जाता है। ओके, तो अब आप ये सोच लीजिए और आगे बढ़ जाइए कि जो मेरे कर्म थे वही मैं भोग रही हूँ या वही मैं भोग रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ। लेकिन आप ये सोच के जब आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी। नहीं तो फिर दूसरा तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आप बस सैड एनर्जी में रहिए और बोल दीजिए मैं ही दुखी हूँ, मुझसे ज्यादा दुखी इस दुनिया में कोई नहीं, सबसे बड़ी परेशानी तो मेरी ही है, मैंने सबका अच्छा किया है लेकिन मेरा किसी ने अच्छा नहीं किया। आपने इस लाइफ में सबका अच्छा किया होगा तो आपको इसका भी फल मिलेगा, लेकिन जो पिछले जन्म में आप करके आए हो उसको तो पहले भुगत लो ना। आप डेफिनेटली आप इस लाइफ में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आप जो सफर कर रहे हो अच्छा होने के भी बाद, इसका मतलब है कि पिछले जन्मों के ही हम लोग सफर कर रहे हैं। तो ये चीज के लिए आपको लेकिन एक ग्रेटिट्यूड भी शो करना चाहिए भगवान को कि जब हमारी सोल प्योरिटी की तरफ जाती है तब हम बैड कर्मास को जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी में आ गए हैं मतलब डिवाइन ने आपको सिलेक्ट किया है कि जल्दी ही आप अपने बैड कर्मास क्लियर करके अपने गुड कर्मास भी पे कर लें और उसके बाद ही आपकी सोल प्योरिटी के साथ में डिवाइन में जाकर मिल जाएगी। ठीक है, तो रिलेशनशिप के कर्मास तो है ही। मैंने आज एक्चुअल में ये जो टॉपिक लिया है ये बहुत ज़्यादा डीप है, अगर आप समझ पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, मैंने कोशिश तो यही की है। लेकिन अगर नहीं समझ आया है आपको तो मुझे कमेंट में बताइएगा, बट मेरी कोशिश रही है कि मैं आपको समझा पाऊँ। बस इतना ध्यान रख लीजिए कि जिस व्यक्ति के साथ आपका अटैचमेंट स्ट्रांग होगा वही व्यक्ति आपका सबसे ज़्यादा कार्मिक डेप्थ लेके आया होगा। बाकी अब आपको लगता है कि नहीं आप अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं, अपने ऊपर एनर्जी अपनी लगा सकते हैं, खुद पर फोकस्ड हो सकते हैं, तो अगर आपका वो पर्सन सोलमेट भी होगा ना और बीच में ज़्यादा टॉक्सिक कार्मिक बॉन्ड्स होंगे तो ये समझ लीजिए कि अपने आप ही वो धीरे धीरे रिलीज हो जाएंगे और आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा। चाहे आप ट्विन में हो, कार्मिक में हो, सोलमेट में हो, अगर दोनों के बीच टॉक्सिसिटी बढ़ी हुई है तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप लोग अपनी एनर्जी पर फोकस्ड रहें, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें और सबसे पहली सीढ़ी जो कि सेल्फ लव जर्नी की है वो आप लोग पार करें। ओके,
क्योंकि सोल में अंदर आने के पहले, क्योंकि मैंने जो एक्चुअल में मैं वेबिनार्स नहीं अटेंड कर पाई ड्यू टू माय हेल्थ इशू, और सो ये संडे को मैंने अभी 8 अगस्त को मैंने वो रीअरेंज कर दिया है। दोनों वेबिनार संडे के दिन ही होस्ट करूँगी मैं। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, वहाँ से आप लोगों को डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद में मैं आपसे इतना बस बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग सेल्फ लव जर्नी का पहला स्टेप पार करोगे, उसके बाद ही आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के सोल पर्पस के नियर पहुंचोगे। अगर आप बिना सेल्फ लव के सोल पर्पस फाइंड करोगे या मैनिफेस्ट भी करोगे चीज़ों को, तो आप नहीं कर पाओगे। सब चीज़ें टेम्परेरी होंगी, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इंडिपेंडेंट बन जाए, और वो हम सिर्फ सेल्फ लव से ही हो सकते हैं। सो अगर आप लोगों को सेल्फ लव जर्नी का सेशन लेना है तो वेबिनार संडे के दिन होस्ट करने वाली हूँ मैं। आप लोग अपना बुकिंग करवा सकते हैं सीट का, और ज़्यादा सीट्स मैं नहीं लेती हूँ। 15 सीट्स ही मैं अवेल कराऊंगी आप लोगों को उस दिन। तो अगर वैसे ऑलरेडी कुछ बुकिंग्स है मेरे पास में, बट अभी फिर भी आप लोगों के लिए चांस है। अगर आप लोग बुक करवाना चाहते हैं संडे का वेबिनार, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग मुझसे टैरो का पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो अभी मैं कुछ समय से नहीं कर पा रही थी। इवन मैं आप लोगों के लिए जो दूसरा चैनल है उस पर भी नहीं कर पाई हूँ, जो मंथली रीडिंग होता है, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था। बट 1-2 दिन के अंदर मैं वहाँ पर ज़ोडिएक साइन का रीडिंग अपलोड कर दूँगी। और अभी आफ्टर 2 डेज़ मैं न्यू बुकिंग ले पाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी पेंडिंग है। मेरी हेल्थ ठीक नहीं होने के कारण मैं नहीं कर पा रही थी। सो आप लोग बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम, मान लीजिए आप 3 डेज़ का आपको बफर टाइम लेना पड़ेगा। मतलब अगर आप आज बुक कराएंगे तो आफ्टर 3 डेज़ ही आपको आपका रीडिंग मिल सकता है। सो आप लोग अपना बुकिंग करवा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों को कुछ पूछना है, आप वो भी पूछ सकते हैं। टैरो रीडिंग्स, हीलिंग के सेशंस या कोई कंसल्टेशन आपको लेना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट का डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये किसी भी माध्यम से मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वेबसाइट में भी आप लोग नीचे मुझे एक वहाँ पे नीचे सबमिट का फॉर्म है, वहाँ से आप मुझे अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। आई होप कि अब जो न्यू वीडियो बनाऊँ उसमें मेरी आवाज़ भी थोड़ी बेटर हो जाए, क्योंकि थोड़ा कोल्ड का इशू हो गया था मुझे। सो ब्लेसिंग्स आप लोगों की मिलती रहे, जल्दी से रिकवर हो जाऊं और बहुत जल्द मिलूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून।